नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते ही हैं, लेकिन साथ साथ उन मुद्दों पे भी हम चर्चा करते हैं जिसकी वजह से देश में सियासी हलचल पड़ी हुई है। और आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण के दिए गए उस बयान की जिसको लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि भारत में अगर जो नहीं आया उनको आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जाता है। और यही एक वजह है कि भारत को जाना जाता है, क्योंकि भारत में भाईचारा है। भारत में जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, ऐसे में जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर भारत में क्या हो रहा है, किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उनको भारत आना चाहिए और ये देखना चाहिए। विदेशी सवाल पर देसी प्रहार। India has the second largest Muslim population in the world. निर्मला सीतारमण का कड़ा जवाब। Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. अत्याचार वाले प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। Across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. भारत के खिलाफ विदेशों में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर बदनामी कैंप काम पर जुटा हुआ है। भारत के खिलाफ एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भारत नहीं आए, बाहर बैठकर विरोधी खबर तैयार कर रहे हैं। ऐसे बदनामी गैंग को जवाब देने के लिए भारत भी पीछे नहीं है। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर दो टूक जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये राय ऐसे लोगों ने बनाई है जो भारत आए ही नहीं है। अगर भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा होती तो क्या उनकी आबादी इतनी बढ़ती? भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in number. So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel alone India and prove their point. निर्मला सीतारमण वाशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी, जहां उनसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर सवाल किया गया था। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई जवाब दागे। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। ज्यादातर रिपोर्ट्स इसी बारे में है कि भारत में मुस्लिमों की जिंदगी मुश्किल है या सरकार की मदद से उसे मुश्किल बना दिया गया है। अगर ऐसी कोई राय है या फिर इसमें कोई वास्तविकता है तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा वाकई हो रहा होता तो जितने मुस्लिम 1947 में थे उसके बाद उनकी आबादी इतनी कैसे बढ़ गई? सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। वो हर दिन घटते जा रहे हैं। उन पर छोटे छोटे आरोप लगाए जाते हैं, इनमें मौत की सजा तक दे दी जाती है। ज्यादातर केस में इश्निंदा कानूनी निजी दुश्मनी निकालने का जरिया बन गया है। पीड़ितों को तुरंत अपराधी ठहरा दिया जाता है। ना सही तरीके से जांच होती है, ना कोर्ट में केस चलाया जाता है। भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत विदेशों में अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन भारत उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। आइए हम जनता से ही जानते हैं कि आखिर उनका रुख क्या है और उनका क्या रिएक्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना कि भारत में अल्पसंख्यक हो चाहे हिंदू हो, सबको समान भाव से देखा जाता है और जो इसमें सवाल उठाते हैं वो भारत आए, वो भारत आकर देखें कि आखिर किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। देखिए, उन्होंने जो कहा एकदम तथ्य के साथ सच बोला है। और जो बाहर बैठकर इस देश की बुराई करते हैं वो अपने मुल्क को नहीं देखते, देश की जनता को, वहाँ की अपनी जनता को नहीं देखते। देश को, हमारे भारत देश को बदनाम करने के लिए ऐसे बगलाने की बात करते हैं। तो आप इस देश में आके विजिट कीजिए। जैसे हमारे 4 मजहब एक साथ रहते हैं, उनके साथ बैठिए, आप उसकी सरल भाषा देखिए, आप उनके व्यवहार को देखिए। आप विदेशों में बैठ कर देश को
खंडित करने के लिए, आग लगाने के लिए आप क्यों ऐसी बात करते हैं? और जो बात कर रही है, सरकार का दायित्व है जो अराजकता फैलाता है उसको समझाना। और सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा देश महान है और हमारे देश में 4 मजहब 36 बिरादरी रहती है। यानी कि भाईचारा है भारत देश में, और जो लोग भारत नहीं आए हैं और इस पे सवाल उठाते हैं उनको भारत आकर देखना भी चाहिए। आइए कुछ लोग और हैं मेरे साथ, क्या कहेंगे सर, आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है मैम, देखिए भारत आकर के देखना चाहिए। भारत में देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग का काम क्या है, हर जगह वो आतंकवाद फैलाने वाली ट्रेजेडियां करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए दिखा रहे हैं कि भारत में जो है कोई भी इन्वेस्टमेंटर आए, बाहर से कोई पैसा लगाना चाहता है तो उसके मन में डर पैदा हो, और इसी भारतीय जनता पार्टी इस डर को खत्म करने, देखिए आप उत्तर प्रदेश के आपको लगता है इस डर को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने में कामयाब हुई है? देखिए डर को भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। आप सबका साथ सबका विकास, एक जो मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, देश में हमारे जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन जो 2% लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं इन सबको बंद कर दो, इनको जेलों में डाल दो। जो 2% लोग नफरत फैला रहे हैं। तो भारत में भाईचारा बना हुआ है, भारत में भाईचारा है, ठीक है। भारत में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबके साथ समान व्यवहार है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो आपको भी पता है, परसों जो है हमारे प्रधानमंत्री जी चर्च में गए हुए थे। ईसाइयों का त्योहार था, सिखों का त्योहार हो, गुरुद्वारे में जाते, मुस्लिम भाइयों का त्योहार हो तो उनके यहाँ भी जाते। यानी सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ सरकार चल रही है। ये तो झूठ बोलते हैं पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन है, लालू हुए, मुलायम हुए, केजरीवाल। खंड यहाँ पे नहीं करना चाहिए, देश को खंड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं, भारत में मुस्लिमों के साथ भी वही व्यवहार होता है जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना। मैडम मेरा तो उस दिन एक ही जवाब था कि महात्मा गांधी वाला नारा, अगर एक नारा कटेगा तो ये देश नहीं चलेगा। हाँ, देखिए ये इन भाई की बड़ी जो महात्मा गांधी का एक नारा है ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उस लाइन को अगर काट दोगे तो देश नहीं चलेगा। ये दुनिया कौन काट रहा है? अब ये बात, ये इन जैसे लोग देश को समानता की, उसमें सबका साथ सबका विकास, जो बात कर रहे हैं मुसलमानों को सारी फैसिलिटी मिल रही है, पक्का मकान बनाने में सब्सिडी मिल रही है, जो उनके आरक्षण है वो दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने कौन सा कम किया है? और जो बात कर 4 मजहब से देश चल रहा है, 36 बिरादरी से देश चल रहा है, जो बात कर रहे हैं विदेशी ताकतें इस देश को तोड़ने की बात कर रही है, जो अखंडित कर रहे हैं, उनसे नहीं चलेगा। विदेशी ताकतें तोड़ने का काम कर रही है, आपको क्या लगता है? मैडम विकास हो कहां पे होता है? कूड़ा पड़ा है, मोदी ने बोला कि सफाई का अभियान है, सारा कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। रोड पे जाके देखो, झुग्गी में देखो, उनको सब्सिडी मिल रही, ठीक है। सिलेंडर 800 का 1100 1200 का पहुंच गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए की लीटर हो गया। इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान में 3600 का सिलेंडर है, 3600 का सिलेंडर है, और आज जो है ये भारत के लिए कह रहे हैं जी 1100 का। भारत कहाँ पर है आज? पांचवे नंबर पे है भारत, 5वें नंबर पे है भारत। देखिए जो बात, देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं भाई, सब्सिडी कांग्रेस खेलती थी और जनता ने स्वीकार किया है। आप मेरी बात सुनिए, देखिए जनता ने स्वीकार किया। ये भैया जो प्रोपोगेंडा आप फैला रहे हो ना, पहली बात तो उसको फैलाना बंद कर दो। अब ये बोल रहे हैं भारत में विकास नहीं हो रहा। 2014 से पहले हमारी 10वें नंबर पे थी इकोनॉमी, आज 5वें पे आ गई है। $3 ट्रिलियन अच्छा एक मिनट, इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसके पहले वैक्सीन मैत्री आप देख लो, इसके पहले हम वैक्सीन इंपोर्ट करते थे, आज पूरे विश्व को हमने वैक्सीन बांटा है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोएडा में खुली है, आईफोन बनने लगे। आपका यहाँ पे ये कहना है कि विकास हुआ, ठीक है, मैं लौटूंगी सर, लेकिन जो मेरा मुद्दा है उस पर भी जरा गौर करिए। एक तरफ एक समुदाय आवाज उठाता है कि भारत में तो तुष्टीकरण हो रहा है एक अल्पसंख्यक समाज का, आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? विदेश मंत्री का ये कहना है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भारत आकर देखे कि किस तरीके का व्यवहार यहाँ पे हो रहा है। जो यहाँ पे जनता खड़ी है, जेन्युइन बात बोली है उन्होंने, एकदम 100% बात बोली है। भारत में अगर विकास हो रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, तो टिकट देने वाला ये नहीं पूछता कि आप अब्बा जान हो के क्या जान हो के मौलवी हो के मुसलमान हो के पादरी हो के पंडित हो, बराबर की टिकट दे रहा है। और जो सब्सिडी लेने की बात आती है, कौन सा छोड़ देता है? सब्सिडी सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिल रही है, पक्का मकान बनाने सबको मिल रही है। पढ़ाई में जो बात कर रहे हैं हिंदुओं को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं। ये नाराजगी, सुनिए मेरी
सरकारी नौकरी कैंसिल कर दी, शांति, सही है, शांति, सब प्राइवेट कर दिया। आपकी नाराजगी ट्रेन चले अडानी को, कौन भरेगा? आपकी बात में समझ पा रही हूँ, ये नाराजगी साफ तौर से है, ये नाराजगी साफ तौर से है। मैडम देखो, अभी सीताराम की बात बोला ना आपने, जो कोई भी भारत पे उंगली उठा रहा है तो भारत का अंदरूनी मामला है, हम लोगों का अंदरूनी मामला है, हम खुद मिल के निपटेंगे। हिंदू चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम आपस में रहते हैं, हम अपनी झगड़ा खुद निपटाने की सक्षम है। उन्होंने सही बोला। ठीक है, आपकी विचारधारा, आपके थॉट्स का मैं सम्मान करती हूँ। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी कहिए। देखो मैम, पहली बात तो भारत में अल्पसंख्यक जो ये लोग बोलते हैं कि वो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वो नहीं है, अल्पसंख्यक हम हिंदू है। उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बता दूं। अभी मुस्लिमों के साथ कुछ हो जाता है या क्रिश्चियनों के साथ हो जाता है तो ओआईसी सहित यूनाइटेड नेशन उनके पीछे खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो 200 करोड़ की आवाम उनके पीछे खड़ी हो जाती है। हमारे पीछे कौन है? और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमारे राइट्स खतरे में, इतना ही राइट्स खतरे में होता तो सर तन से जुदा के नारे लगते खुलेआम। कश्मीर में जेनोसाइड होता नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव जनरेट करते हैं, एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना सर, जो मैं बार बार अपने इस कार्यक्रम में दोहराती हूँ, जब भी धर्म को बीच में लेकर आया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी वतन हमारा। आप लोग मानते हैं इसको? मानते हैं ना? तो वो जो भाईचारा है वो साफ तौर से दिखना चाहिए ना सर। रमजान का महीना है, रमजान के महीने में कहाँ पर कोई हिंदू किसके मुस्लिम को क्या कर रहा, गले मिला रहा? सब यहाँ पे मुसलमान भाई भी खड़े, हिंदू भी खड़े, क्या कौन सी बात की कौन बांट रहा है? कोई मजहब को नहीं बांट रहा, धर्म को नहीं बांट रहा। और जो बात कर रही है, जो विदेशों की ताकत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, विदेशी ताकत देश को आगे बढ़ता देख नहीं जाता है। जो इकोनॉमी से भारत कभी गरीब देश कहलाता था, आज वही गरीब देश अपने देश के इतने। आपको ये लगता है नैरेटिव सेट करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, जैसा कि इन्होंने भी कहा है? देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं तनवीर भारती क्या बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। कुछ झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जैसे क्या कह रहे हैं कि जी वो राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, ये सरासर ये झूठ है, सच कुछ और है। सच ये है राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी 6 दिसंबर 1992 को, नरसिम्हा राव ने तोड़वाई। सारे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सुनिए मेरी बात, देश का विकास तो हो रहा है ना सर, देश का विकास हो रहा है ना। देश का अगला पीएम राहुल गांधी बनना चाहिए। 2014 से पहले जैसे सड़कें थी, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें, और रेल, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सपाट सड़कें थी, बहुत बढ़िया सड़कें थी। और मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय रेलवे जो कभी फायदे में नहीं आ पाई, वही हमें घाटा मंजूर है, कभी हमें वंदे भारत नहीं चाहिए। देखिए, जो बात करे मेरे भाई कह रहे प्राइवेटाइजेशन का, इस भाई को भी बता दूं, प्राइवेटाइजेशन दिल्ली में लेकर आने वाली कांग्रेस सरकार थी, जो बीपीओ लेकर आए थे। अरे भैया, शिक्षा की बता रहा हूँ मैं, जो शिक्षित की बात कर रहे हैं, जो आज बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो आज जितनी प्राइवेटाइजेशन की कांग्रेस ने की है, और रोजगार अडानी आप काबिलियत रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब ने काम अच्छा किया, लेकिन 70 साल पहले कांग्रेस ने जो किया, क्या वो काम नहीं है? आज की जो गवर्नमेंट कहती है पहले कोई काम ही नहीं हुआ है, जो आज हम इस हालत में हैं वो झूठ नहीं बोले, बहुत काम हुआ है कांग्रेस ने किया है। लेकिन एक मिनट, बीजेपी ने काम किया है, बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं किए हैं। आप कह रहे हो विकास हुआ है, सुनो, विकास का मतलब ये नहीं होता, विकास का मतलब ये होता है उसके साथ रोजगार जुड़ा होना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं होता है, विकास अगर होगा तो बेरोजगार भी बढ़ना चाहिए। देश में बेरोजगारी विकास ही है। पहले कितने पढ़े लिखे होते थे? मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ। जीडीपी मैडम, एक जीएसटी, दूसरा जीएसटी 18% जीएसटी बंदा कहाँ से पे करेगा? एक धंधे वाला बंदा जो धंधा आता है, जो रोटी कमाता है, वो 24% जीएसटी बंदा वो कहाँ से भरेगा? इससे पहले जीएसटी मलेशिया में आया, आज से 10 साल पहले मलेशिया जो कंट्री है मलेशिया, वो अब तक डेवलपमेंट नहीं हो चुकी, क्योंकि जीएसटी में बंदा मर जाता है। तो बंदा क्या पे करेगा, क्या बचेगा? महंगाई, लेकिन एक तबका ये करता है कि ठीक है महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है मैडम। पहले देखिए, आज पहले क्या होता था, टैक्स देते थे हम, टैक्स आज क्या है,
7 लाख तक आप टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं देना आपने, तो क्या आपको एक मिडिल क्लास का बंदा उसको टैक्स में रियायत मिली कि नहीं मिली? देखिए रियायतें मिल रही हैं और आप कहते हो काम की बात है। एक मैडम गोलगप्पे बेचने वाला 700 रुपए कमाता है, 700-800 रुपए पर डे कमाता है। तो जिसके पास जिसको काम करना है, जिसे बीए वाला बंदा पढ़ लिखा बच्चा, अरे आप करना चाहते हो नौकरी, अरे तो आप नौकरी करना चाहते हो। ये जो नैरेटिव क्या आपको लगता है सेट करने की कोशिश हो रही है कि भारत में उनके साथ व्यवहार गलत किया जाता है? विपक्ष का एक नेता, कांग्रेस का एक पार्टी का एक कार्यकर्ता कादरी, जो कांग्रेस टाइम पे 5 बार पद्म अवार्ड अप्लाई कर चुका था, उसने मोदी सरकार में पद्म अवार्ड अप्लाई नहीं किया था। वो कादरी राष्ट्रपति भवन में खड़ा होकर रो रहा था, जो उसने इंटरव्यू में बताया आप जैसी एक पत्रकार को कि मैं उम्मीद खो चुका था, मैं कांग्रेस ही था, मैंने सोचा था बीजेपी वाले मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं, लेकिन अब मैं बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि बीजेपी मुसलमानों का ध्यान रखती है। और बीजेपी वो पार्टी है जिसने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। बीजेपी वो पार्टी है जो ये एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। ये बीजेपी सही है, एकदम ठीक है। अभी नहीं, अल्पसंख्यकों को मुसलमान खुश हैं, सबके लिए बराबर हैं, सभी बराबर हैं, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके लिए गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। ये जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, सरकार पर, ये राजनीति है। 2% लोग हैं, वो 2% लोग हैं। देखिए अपनी राजनीति खाइए अपनी आपस में, वो 2% लोग कुछ आरोप हैं। 2% सबका विश्वास, सबका प्रयास। अरे उनके साथ जुड़ो तो आज देखो, मैं अभी देख के आया हूँ गाजियाबाद में रैली निकल रही है, शोभा यात्रा। उस शोभा यात्रा पे मुसलमान फूल बरसा रहे हैं, बस यही तो चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि उस शोभा यात्रा पर जब पत्थर पड़ जाते हैं तो फिर ये क्या है? वो फिर क्या गलत इसका है भी मैडम, पॉलिटिक्स देश है? में मुस्लिम एरिया भी नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी भी नहीं होनी चाहिए। और रामनवमी पे ही क्यों पत्थरबाजी होती है? आज तक ताजिया पे पत्थरबाजी नहीं हुई, बकरीद और ईद पे सवाल उठते हैं तो ऐसे लोग कौन हैं? क्या इसमें राजनीति हो रही है? वो 2% लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। यही 2% का जो बात करें देश को खंडित करने के लिए, देश के विकास को खत्म करने के लिए, देश को ये जो 2% आते हैं ऐसे ही बाहर लोग के घर से आते हैं। ये जो 2% व्यक्तिगत यहाँ पे मत होइए। जो ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार गलत करती है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी सब क्या बोलती है। इनका ये कहना है नैरेटिव सेट करने की कोशिश। नैरेटिव एक्चुअली देखो, मेरे को इतना पता है कि जैसे कि काम बीजेपी ने करा है, सत्ता करा जहाँ तक करना चाहिए, पर उसने सब काम ठीक है, पर रोजगार पे उन्होंने फोकस नहीं करा। और मेन रोजगार फोकस करी थी तो बीजेपी बहुत अच्छी होती। तो रोजगार में अब जैसे कि शिक्षा मंत्री हमारे केजरीवाल जी को ले लो, इन्होंने जो बनाया सरकारी स्कूल करे, जो बनाया है, हम खुद हम स्कूल बना रहे केजरीवाल की। सुन ले, मैं एक भी स्कूल नहीं, केजरीवाल की जो बात कर रहा है, झूठा प्रचार, झूठा काम, एक भी शराब का। अरे दिल्ली सरकारी स्कूल में काम करवा ठीक है, रोजगार ठीक है। मैं खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं अभी 2013 में पास आउट करा सरकारी स्कूल। मेरे पहले स्कूल में ना डेस्क सही था ना, वो था केजरीवाल का आते ही मेरे स्कूल में। अब जो और ये निकल गए 2013 में, उस समय केजरीवाल ने कुछ, अब देखिए ना केजरीवाल ये थे ही नहीं, अब तब कहाँ गए? देखिए शिक्षा के नाम पे केजरीवाल ने क्या करा, नहीं था ना, खाली दीवारें खड़ी कर दी। उनका खर्चा कितना दिखा है? 25 लाख रुपए। 25 लाख में 2 BHK का फ्लैट आ धर्म के आधार पर जो बांटने की राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कुछ नेता है जो गलत कर रहे हैं, तो बंगाल में बिहार में हो रहा है, बाकी हर जगह ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सबके साथ सबका विकास कर रहा है।